हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि अपन जो फर्स्ट में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने थ्योरी पढ़ी और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट देख रहे थे। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में अपन ने क्लोरीन एटम का डिटेक्शन किया था और वहां पर अपन ने कहा था कि यदि किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में m प्लस व m+2 पीक 3:1 के रेशियो की इंटेंसिटी में अपने को प्राप्त होती है, तो अपन कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। और जो 3:1 की जो इंटेंसिटी है उसके पीछे भी यही रीजन है कि उसमें जो रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर of 35 chlorine and 37 chlorine is in 3:1. So the intensity ratio is same and the detection of chlorine atom we easily can by mass spectra. अब उसके बाद में अपन देखते हैं डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एटम। डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एटम, इसके अंदर अपन देखते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स में m प्लस और m+2 पीक, यदि किसी मॉलिक्यूल में m प्लस और m+2 पीक इक्वल इंटेंसिटी में प्राप्त होती हैं और इक्वल इंटेंसिटी में प्राप्त होती हैं, तो इट मीन्स उस मॉलिक्यूल्स में ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। और यहां पर ये जो m प्लस और m+2 पीक है ये इक्वल इंटेंसिटी में प्राप्त होती हैं। उनके पीछे यही रीजन है कि जो ब्रोमीन का जो आइसोटोप है, ब्रोमीन का जो आइसोटोप है 79 ब्रोमीन और 81 ब्रोमीन, तो यहां पर जो 79 ब्रोमीन और 81 ब्रोमीन जो आइसोटोप्स हैं, इनकी जो नेचर के अंदर जो रिलेटिव अबंडेंस है वो भी इक्वल होती है, 1:1 होती है। और जब नेचर के अंदर इनकी रिलेटिव अबंडेंस इक्वल होती है तो मास स्पेक्ट्रा में भी m प्लस और m+2 पीक की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल इंटेंसिटी होगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिसमें m प्लस व m+2 पीक इक्वल इंटेंसिटी में प्राप्त होती है, तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रोमीन एटम प्रेजेंट होता है और यही डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन है। यहां पर जैसे अपन ने क्लोरीन एटम के डिटेक्शन में अपन ने देखा था कि उसमें एक क्लोरीन एटम के लिए भी देखा था, 2 क्लोरीन एटम है उनके लिए भी करके देखा था। तो यहां पर भी अपन एक ब्रोमीन एटम हो, 2 ब्रोमीन एटम हो, 3 ब्रोमीन एटम हो, तो फिर जो इनकी जो इंटेंसिटी है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके आधार पर जैसे a प्लस बी का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी और यहाँ पर n, यहाँ n है नंबर ऑफ एटम्स, ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं, और यहाँ a और b है वो इनके जो भी आइसोटोप हैं उन आइसोटोपों की जो आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस है इन नेचर के अंदर। तो जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का 1:1 और यहां पर जैसे मान लीजिए ब्रोमीन का एक एटम है तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो 1:1 होगी। और यदि यहां पर 2 है तो यहां पर a प्लस बी एन, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b², तो उस कंडीशन में होगा 1 और 2 और 1। तो यदि 2 होंगे
तो अपने को 3 पीक प्राप्त होंगी और उनकी जो इंटेंसिटी है वो 1:2:1 में होंगी। इसको एक एग्जांपल से अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ब्रोमीन एटम होता है तो उसकी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। 2 ब्रोमीन एटम होते हैं तो उसको किस तरीके से अपने को पीक प्राप्त होती है, इन सभी का जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन अभी इन एग्जांपल्स के थ्रू इनको स्टडी करते हैं। तो ये तो क्लियर हो ही गया कि जिसमें भी ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है उसमें M+ और M+2 पीक वो इक्वल इंटेंसिटी में अपने को प्राप्त होती है, इक्वल इंटेंसिटी। एक एग्जांपल लें अपन। एग्जांपल में देखिए आप यहां पर जैसे CH3Br, CH3 में यहां पर देखेंगे कार्बन 12 है प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस ब्रोमीन 79 और 79 होंगे तो ये 79 और ये 15 तो ये 4 और ये 94, तो यहां पर जो होंगे वो क्या होंगे 94 होंगे। और 94 है तो यहां पर जो Me वैल्यू है वो 94 होगी और ये पीक है ये कौन सी है M+ पीक, तो M+ पीक की Me वैल्यू 94 होगी। यहां पर देखते हैं कि जो ब्रोमीन एटम है उस ब्रोमीन एटम के 2 आइसोटोप्स होते हैं और अभी देखा था अपन ने वन आइसोटोप इज 79 ब्रोमीन एंड अदर इज 81 ब्रोमीन। तो यहां पर ये जो ब्रोमीन आइसोटोप है ये 79 है। अब जो 81 जो ब्रोमीन आइसोटोप है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो भी इसके जैसी सेम ही है और सेम ही है, तो दोनों की जो पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है किसी भी सैंपल के अंदर वो दोनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 50-50 होगी। तो जितने ये भी है तो अपन दूसरा वो भी आ सकता है, तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं CH3Br और उस कंडीशन में यहां पर आएगा 12 प्लस 3 प्लस यहां पर 81 और 81 आएगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 96 और यहां पर ये जो M+2 पीक होगी ये। ओके, तो यहां देख रहे हो कि जैसे CH3Br का यदि अपन इसके सैंपल का मास स्पेक्ट्रा लें तो मास स्पेक्ट्रा लेंगे तो अपने को यहां पर 2 पीक प्राप्त होंगी, एक M+ पीक जो Me वैल्यू 94 के ऊपर प्राप्त होती है और दूसरी M+2 पीक जो Me वैल्यू 96 के ऊपर प्राप्त होती है। तो यहां पर M+ और M+2 2 पीक प्राप्त हो रही हैं। अब बात आती है कि ये जो पीक प्राप्त हो रही है इनकी इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, तो यहां पर ये इंटेंसिटी है वो इसके नेचर के अंदर रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो इनकी जो इंटेंसिटी है एक ही ब्रोमीन एटम हो तो इनकी इक्वल इंटेंसिटी होती है और इक्वल इंटेंसिटी होगी तो यहां पर इसका जो मास स्पेक्ट्रा होगा उस मास स्पेक्ट्रा में यहां पर इधर अपन ड्रॉ करते हैं रिलेटिव अबंडेंस और इसमें यहां पर अपन शो करते हैं Me वैल्यू। ओके, और जो Me वैल्यू शो करते हैं तो यहां पर ये जो पीक आ रही है वो आएगी Me वैल्यू कितने के ऊपर 94 के ऊपर, तो ये 94 के ऊपर Me वैल्यू 94 के ऊपर पीक आ रही है। ये कौन सी पीक है M+ पीक और उसकी 2 यूनिट आगे तो यहां पर ये कितने पर आ रही है 96 के ऊपर आ रही है और दोनों की जो इंटेंसिटी है वो क्या होंगी समान होंगी, तो ये 96 ये कौन सी है M+2 पीक है। ओके, यहां पर इसके अलावा और देखिए जैसे यहां पर CH3Br ये तो क्या है मोलिकुलर आयन पीक है, पेरेंट आयन पीक है और ये पेरेंट आयन पीक से 2 यूनिट ज्यादा है। यहां यदि ये ब्रोमीन एटम निकल जाए तो यहां पर फिर कितना रहेगा 15, तो यहां पर ये एक पीक प्राप्त होगी जो कितने के ऊपर आ रही है 15 के ऊपर, ये किसकी होगी CH3+ की होगी। ओके, तो और यहां पर यदि ब्रोमीन प्लस है तो यहां पर ये जो है ये अपने को 79 के ऊपर भी प्राप्त होगी जो किसके कारण से है ब्रोमीन प्लस के कारण से है।
तो इस तरीके से अपने को मास स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और उस मास स्पेक्ट्रा के आधार पर यहां पर इक्वल इंटेंसिटी देख करके अपन ब्रोमीन एटम है उसका क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रा है उसका क्या है, यूज है कि अपन किसी कंपाउंड में ब्रोमीन एटम है उसका डिटेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि ये ब्रोमीन एटम है ये एक ही एटम है। यदि ब्रोमीन के दो एटम हो, मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रोमीन के दो एटम हो, तो दो एटम होंगे तो देखिए आप दूसरा एग्जांपल इधर लें। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे CH2Br2, तो CH2Br2 लेंगे तो यहां पर जैसे ये तो 12 है और +2 प्लस ये ब्रोमीन है, ये अपन एक बार ले लें 79 प्लस 79, तो इसको अपन ऐड करेंगे 79 79 और 14 और ये 72। तो यहां पर जो पीक आएगी वो 72 MU वैल्यू के ऊपर आएगी और ये जो पीक है ये कौन सी पीक होगी, N प्लस पीक। N प्लस पीक का मतलब पेरेंटाइन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक। और ये कैसे प्राप्त होती है, आयनाइजेशन चैम्बर में मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं और वहां पर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं और अपने को मॉलिक्यूलर आयन पीक है, मॉलिक्यूलर आयन है वो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये N प्लस पीक प्राप्त होती है। यहां पर इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी अपन देखें तो ये तो अपन ने देख ही लिया है कि ब्रोमीन जो एटम्स हैं उसके नेचर के अंदर 2 आइसोटोप हैं। तो यहां पर अपन ने दोनों जो ब्रोमीन एटम है वो मान लिया कि इसकी पॉसिबिलिटी 79 की है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 प्लस 2 प्लस 79 प्लस 81 हो सकता है, एक ये हो और दूसरा ये हो। तो यहां पर इस तरीके से होगा तो यहां पर 174 और 174 होगा तो यहां पर क्या होगा M प्लस 2। इस तरीके से यहां पर CH2Br2, तो यहां पर आप देखिए 12 है प्लस 2 प्लस दोनों ही 81 ब्रोमीन के आइसोटोप हैं तो 81 और 81। ओके, तो यहां पर ये कितना इंक्रीज हो गया, 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो यहां पर ये कितना हो गया 176 और यहां पर ये आ जाएगा M प्लस 4। तो आप देख रहे हो कि यदि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रोमीन के दो एटम हो तो अपने को 3 पीक प्राप्त होती हैं, एक M प्लस पीक, एक M प्लस 2 पीक और एक M प्लस 4 पीक। यहां पर 3 पीक तो प्राप्त होती हैं। उसके बाद में देखते हैं कि उनकी इंटेंसिटी का क्या रेशियो है। यदि मान लीजिए एक ही ब्रोमीन एटम है तब तो उसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है 1:1, या यूं कहें कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो इक्वल इंटेंसिटी है। परंतु अब यहां पर इसका जो इंटेंसिटी का जो रेशियो देखेंगे वो रेशियो देखेंगे अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट के आधार पर, और बाइनोमियल कोफिशिएंट के आधार पर देखेंगे तो ये n a प्लस बी का होल n और n है वो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स कितने हैं 2 हैं, तो 2 ब्रोमीन एटम है तो और इनकी इंटेंसिटी कितनी है 1 और प्लस 1, तो यहां पर 2, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, तो इनका जो रेशियो है वो 1:1। ओके, तो यहां पर 2 एटम है तो ये ऐसे। यदि 3 एटम है तो 3 एटम होंगे तो यहां पर 3 लिखेंगे, फिर वो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b का क्यूब, उसके आधार पर होगा और उसके आधार पर उसकी इंटेंसिटी है वो डिसाइड होगी। तो ये जो इंटेंसिटी डिसाइड है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर डिसाइड होती है। तो यहां पर इसका जो मास स्पेक्ट्रा है उस मास स्पेक्ट्रा के बारे में अपन देखेंगे। तो इसका जो मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो वो मास स्पेक्ट्रम इस तरीके से प्राप्त होगा। यहां पर क्या आ रहा है रिलेटिव अबंडेंस और यहां पर क्या आ रही है ME वैल्यू। ओके,
और यहां पर M प्लस जो पीक है वो M प्लस पीक, और यहां ये देखिए ये M प्लस 2 पीक, और ये जो है ये आएगी M प्लस 4 पीक। तो जैसे यहां ME वैल्यू है ये कितना आएगा 172, ये 174 और ये कितना आ जाएगा 176। तो आप देख रहे हो कि M प्लस 2 और M प्लस 4, ये जो M प्लस और M प्लस 4 है इनकी तो इक्वल इंटेंसिटी है, समान इंटेंसिटी है, और ये जो M प्लस 2 है ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और किस रेशियो में ज्यादा है 2 टाइम्स ज्यादा है, ट्वाइस है इसका, तो इसकी 1:2:1। तो यदि इस तरीके से 3 पीक प्राप्त होती है M प्लस 2, M प्लस 4, और उनका जो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है, तो अपन क्यों ये कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ब्रोमीन के एटम प्रेजेंट हैं और वो ब्रोमीन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये डिटेक्शन है। इसी तरीके से 3 हो तो फिर अपने को M प्लस 2, M प्लस 4, M प्लस 6 प्राप्त होंगी, और उनका जो रेशियो है वो फिर उसी के अनुसार एक्सटेंड करेगा A प्लस B के होल n के अनुसार, और वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 1:3:1 होगी, क्योंकि वहां पर अपने को 4 पीक प्राप्त होंगी। इसी तरीके से 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसकी इंटेंसिटी का इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रोमीन एटम है तो उसका मास स्पेक्ट्रा के द्वारा अपन इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये एलिमेंटल डिटेक्शन है, एलिमेंट डिटेक्शन है, उसकी एक एप्लीकेशन है, और वो भी क्या है ब्रोमीन एटम की एप्लीकेशन है। तो आपने क्लोरीन एटम पढ़ा, ब्रोमीन एटम पढ़ा, इसके साथ ही आगे अपन देखते हैं डिटेक्शन ऑफ आयोडीन एलिमेंट। आयोडीन का जो एलिमेंट है उसका अपन डिटेक्शन किस तरीके से करते हैं मास स्पेक्ट्रा के द्वारा, तो उसको देखिए आप। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और उसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है डिटेक्शन ऑफ आयोडीन एलिमेंट। आयोडीन आयोडीन एलिमेंट के बारे में भी ऐसा ही है कि यदि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स के मास स्पेक्ट्रा में, ओके, किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रा में M प्लस और M प्लस 127, M प्लस 127 पीक प्राप्त हो रही हो, समझ रहे हो ना, जिसके मास स्पेक्ट्रा में M प्लस और M प्लस -127 पीक प्राप्त हो रही हैं इस MU वैल्यू के ऊपर, तो अपन कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर आयोडीन का जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। और उसका जो रीजन है, उसका यही कारण है कि यहां पर जो रीजन है वो ये है कि M प्लस और 127, तो ये आयोडीन एलिमेंट है, उसका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर आयोडीन का पूरा एलिमेंट निकल जाएगा, तो आयोडीन का एलिमेंट निकल जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट की जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, उस रिमेनिंग पार्ट का जो फ्रेगमेंट आयन बनेगा, और उस फ्रेगमेंट आयन की जो MU वैल्यू होगी वो MU वैल्यू M प्लस -127 पर प्राप्त होगी। तो ये तो तब है जब उसमें आयोडीन है वो प्रेजेंट हो, और ये जो वैल्यू है ये अपने को तब प्राप्त होती है जब उसमें से आयोडीन जो एलिमेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे CH3I मेथिल आयोडाइड है, और मेथिल आयोडाइड है तो इसका जो मोलिकुलर
आयन पीक होगी, एम प्लस जो पीक होगी वो एम प्लस पीक होगी 1 to 7, और यहां पर ये है 15, तो ये 2 142, तो यहां पर ये जो 142 के ऊपर जो एम प्लस पीक आ रही है वो 142 एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है। फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है, तो इसमें आयोडीन यदि रेडिकल निकल जाता है तो जो रिमेनिंग है वो मेथिल कैटाइन है, और मेथिल कैटाइन रहेगा तो उस मेथिल कैटाइन की क्या रहेगी, 15 रहेगी। तो 15 रहेगी तो यहां पर यदि 142 है, 142 में 127 ये आयोडीन है ना, आयोडीन का एलिमेंट है वो इसमें से निकल गया, तो यहां पर फिर कितनी रहेगी 15, तो यहां पर ये पीक प्राप्त होगी। और ये जो पीक है ये कौन सी पीक है, m प्लस माइनस 127, तो ये पीक है। तो ये तो कौन सी पीक है, m प्लस पीक, और ये कौन सी है, m प्लस माइनस 127 पीक। तो यदि इतनी गैप के ऊपर अपने को एग्जैक्ट 1 to 7 के ऊपर यदि अपने को पीक प्राप्त होती है तो कंफर्म ही उसके अंदर आयोडीन एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके मास स्पेक्ट्रा यदि अपन ड्रा करते हैं और मास स्पेक्ट्रा ड्रा करेंगे तो यहां पर देखिए ये m प्लस पीक और ये m प्लस पीक 42 के ऊपर m प्लस पीक है, और यहां इसके बाद में ये अपने को ये पीक प्राप्त होगी। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कितना है, 127 का डिफरेंस है, और 127 का डिफरेंस है तो ये जो है ये 15 के ऊपर प्राप्त हो रही है, और ये जो पीक है ये m प्लस माइनस 27 ये पीक है। ओके, तो इस तरीके से इतने डिफरेंस के ऊपर अपने को यदि पीक प्राप्त होती है तो वो आयोडीन एलिमेंट की कंफर्मेशन देती है, और अपने को ये मतलब प्रूव करती है कि इसके अंदर आयोडीन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ब्रोमीन एटम का किस तरीके से डिटेक्शन करेंगे, आयोडीन एलिमेंट का किस तरीके से डिटेक्शन करेंगे, क्लोरीन एटम का किस तरीके से डिटेक्शन करेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका मास स्पेक्ट्रा के आधार पर डिटेक्शन करते हैं। ओके, थैंक्स।